श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। लीलाज रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में सत्संग करेंगे। आमतौर पर लोग घर में कुत्ता पालते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसका दुष्प्रभाव कितना है। शास्त्रों में तो बतलाया गया है कि पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए, लेकिन पालने के लिए शास्त्र बिल्कुल मना करता है, बिल्कुल निषेध है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो महाभारत के स्वर्गारोहण खंड में आप इसका प्रमाण देख सकते हैं। और पहले हम बताते हैं कि कुत्ता पालने से आपके घर में किस प्रकार की स्थितियां प्रकट हो सकती हैं। इसमें इंद्र जी का वक्तव्य है कि जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर के कोई भी प्राणी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सत्य चीज है, सत्य बात है। उसमें आप चाहे जितना धर्म करिए, पुण्य करिए, पुण्य में कैसे, आप खूब दान करिए, आपका वो भी व्यर्थ है। आप कुआं, तालाब, बावड़ी या यज्ञ, हवन, दान इत्यादि कोई भी भगवत कार्य करिए, आप उस कार्य से स्वर्ग में आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कुत्ता साक्षात धर्म का स्वरूप है, धर्मराज का स्वरूप है। कैसे इसका स्वरूप है कि महाभारत के स्वर्गारोहण खंड में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग जब अंतिम अवस्था को प्राप्त करके, शरीर पूरा करके जब वो अपनी अपनी गतियों में जाने लगे तो सब तो शरीर छोड़ के गए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर सात शरीर बिल्कुल स्वर्ग के पास में पहुंच गए। लेकिन आपने सुना होगा कि उनके पीछे पीछे एक कुत्ता जा रहा था। महाराज वो कुत्ता नहीं था, वो साक्षात धर्म राज थे। अब जब वो प्रवेश करते हैं स्वर्ग में तो इंद्र बिल्कुल थाली सजा करके, पुष्प, माला इत्यादि लेकर के स्वागत के लिए द्वार पर स्वर्ग के खड़े होते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि पीछे पीछे कुत्ता, तो धर्मराज से पूछते हैं कि आप तो धर्म के ज्ञाता हो, साक्षात धर्म हो, और ये कुत्ता? तो धर्मराज जी कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे चल के आया है, मैंने इसको पाला नहीं है। तो जो वो इंद्र उस वक्त धर्मराज जी से कहते हैं वही बात हमने आपको बताई। पुनः एक बार फिर हम आपको बताएं कि यदि आपके घर में कुत्ता है तो आप कितना भी पुण्य करिए, दान, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ या ब्राह्मणों के द्वारा कोई कार्य करवाइए। पितर भी तर्पण स्वीकार नहीं करते, ऋषिगण भी तर्पण स्वीकार नहीं करते, और देवता लोग आवाहन करने से आते तो हैं लेकिन आपकी पूजा कोई स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आपके घर में कुत्ता पला हुआ है तो ध्यान रखें, सावधान रहें। ये सत्य बातें हम पुनः एक बार कहते हैं कि अगर आप लोगों को इन हमारी बातों पर संदेह हो तो आप गीता प्रेस से महाभारत लेकर स्वर्गारोहण खंड में युधिष्ठिर और इंद्र का संवाद आप लोग पढ़ सकते हैं, तो शायद आपको ज्यादा विश्वास होगा अगर हमारी बातों में संदेह प्रकट हो। अभी आप सुन लीजिए और यहाँ से सावधान हो जाइए। कुत्ता पालना ऐसा नहीं कि कुत्ते को देख रेख करना या उसको रोटी देना गलत है। कुत्ते को घर में प्रवेश करना गलत है, उसको छूना गलत है। आप कुत्ते बाहर है, कुत्ते आपको रोटी खिलाइए और भी जो सामग्री है आप उसको खूब खिलाइए, वो भी भगवत स्वरूप है, जीव है। ऐसा नहीं कि वो कोई गलत है, लेकिन आप उसको घर में प्रवेश नहीं दे सकते। अगर आप घर में प्रवेश देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि स्वर्ग के द्वार आपके और आपके घर वालों के लिए सर्वथा के लिए बंद है।
प्रमाण सहित है, शास्त्रों के मत के अनुसार है ये। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो अक्सर उन लोगों को आगाह करते हैं कि भाई ऐसा न करो। कहते हैं महाराज जी सुरक्षा के लिए हमने कुत्तों को रखा हुआ है। तो आप ही बताइए, कुत्ता आपके बंधा है, रस्सी से, आप जंजीर से रस्सी से बांधे हैं, और कोई आकर के अगर उसको एक बंदूक से गोली मार दे तो मर जाएगा, फिर क्या करोगे आप? कैसे सुरक्षा हो पाएगी? तो देखिए, हम आपको एक उपाय बतलाते हैं बिल्कुल साधारण सा, कि कुत्ता भी नहीं पालना पड़ेगा और आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी। अगल बगल मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, आप यदि बाहर उनको रोटी देना प्रारंभ कर देंगे तो स्वतः आपके द्वार पर 2, 4, 5 कुत्ते परमानेंट बैठे उठे रहेंगे। फिर किसी की हिम्मत है कि आपके तरफ, आपके घर की तरफ कोई रात में प्रवेश कर जाए? वो कुत्ते काट देंगे उनको। तो बाहर कोई समस्या नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से है। देखिए, शास्त्र में आया है कि 2 चीजें होती हैं, कुत्ता पाले सो कुत्ता, और कुत्ता मारे सो कुत्ता। यदि हम कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते ही आगे बनेंगे, और यदि कुत्ता मारते हैं तो कुत्ता मारने वाला भी नरकों में जाता है। ऐसा नहीं कि कुत्ता मारने वाला, और शास्त्रों में आता है अंते मति शागति, शास्त्रों में आता है अंते मति शागति। यदि हम, जैसे जड़ भरत जी के प्रसंग में आता कि जड़ भरत जी ने अंत में हिरण के शावक से उनको प्रेम हो गया, तो अंत में वो उसी का ध्यान कर बैठे, तो लास्ट में उनको अंत में अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? हिरण का रूप ही लेना पड़ा, हिरण ही बनना पड़ा। उसी प्रकार यदि हम अंत में, यदि हमारे पास कुत्ता है, उससे प्रीति होगी, पालेंगे तो प्रीति भी होगी, और अगर उसके ध्यान में, उसकी चिंता में हमने अपने प्राण छोड़ दिए तो महाराज पक्का समझिए, गीता में भी इस चीज का प्रमाण आता है, श्रीमद् भागवत गीता में भी, कि अंत में जो हमारी स्मृति होती है, अगला जन्म हमारा वही होता है। इसलिए आप लोग इस पर विचार करें और गहन विचार करें, क्योंकि ये सिर्फ यहां तक के लिए बस नहीं है, ये स्वर्ग या उससे जाने के ऊपर तक का विषय है। ये सिर्फ जीने तक का विषय नहीं है, ये मरने के बाद का विषय है। इसलिए हम इसमें गहन चिंतन करें। और अगर आपको अभी फिर भी हमारी बातों में संदेह हो तो आप महाभारत लाइए और स्वर्गारोहण खंड में आप इसका स्वयं अध्ययन करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात सत्य है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।